नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पवन संगम। सुर संगम स्टूडियो की प्रेजेंटेशन परिचय एंड इंट्रोडक्शन के अंतर्गत आपको एक बहुत ही बेहतरीन पर्सनैलिटी से मिलवाने जा रहा हूं, आपका परिचय कराने जा रहा हूं। दोस्तों, थिएटर हमारे डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में धामपुर में सबसे ज़्यादा स्वर्णिम युग में रहा है और थिएटर कलाकार, संगीत कलाकार धामपुर से निकलकर जिन्होंने अपना नाम फिल्म नगरी में रोशन किया है और बहुत स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम लिखाया है, उन कलाकारों में से, उन चुनिंदा कलाकारों में से सुभान अहमद, जो धामपुर के निकट शेरकोट एक कस्बा पड़ता है, वहाँ के निवासी हैं और हमारे पिछड़े इलाके शेरकोट जैसी जगह से निकलकर वो दिल्ली में स्ट्रगल किया उन्होंने। उसके बाद वो मुंबई में गए और मुंबई में बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। लॉकडाउन ने सभी पर असर डाला है, इस लॉकडाउन की वजह से वो वापस आ गए थे, लेकिन एक नई ऊर्जा और एक नई जोश के साथ वो फिर से अपने आगे की प्लानिंग वहाँ जाने के लिए कर रहे हैं। आज सौभाग्य से वो हमारे साथ हैं और हम उनके व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे, उनसे बात करेंगे, उनकी थिएटर एक्टिविटीज़ के बारे में, शेरकोट से लेकर और मुंबई नगरी तक का उनका जो सफ़र रहा है, उसमें क्या क्या अच्छी बातें रहीं उनके साथ, क्या क्या बुरी बातें रहीं, ये सब उनके मुँह से हम जानेंगे, उनसे उनकी मुँह ज़बानी हम सुनेंगे। तो आइए मैं आपका परिचय कराता हूँ। एक डैशिंग पर्सनालिटी, एक बहुत अच्छे कलाकार, जो लेखक भी हैं, एक एक्टर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। मिलते हैं सुभान अहमद से। कैसे हैं सुभान? नमस्ते सर। नमस्कार। सुभान, बहुत खुशी की बात है कि आप हमारे सुर संगम स्टूडियो में आए और हमारा ये दावतनामा आपने कबूल किया और आज आप हमसे रूबरू हैं। परिचय एंड इंट्रोडक्शन में हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे सामने बैठे हैं। नहीं, मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके इस स्पेशल प्रोग्राम का हिस्सा बना हूँ आज। मुझे बहुत दिल से बहुत खुशी है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा कि मुझे इस काबिल समझा आप लोगों ने कि मुझे अपने इस स्पेशल प्रोग्राम में इनवाइट किया, बुलाया। नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं सुभान इन दो लाइनों के साथ बात को अपनी आगे बढ़ाऊंगा कि तारुफ क्यों कराते हैं जनाब आप उनसे हमारा। वाह, क्या बात। तारुफ क्यों कराते हैं जनाब आप उनसे हमारा, फन तो खुद बोलता है कि फनकार कौन है। वाह, क्या बात। तो मैं क्या बताऊंगा सुभान के बारे में या किसी भी कलाकार के बारे में, वो अपने आप में एक परिचय है। तो बात को आगे बढ़ाते हैं, ये तो बात को सिलसिला चलता ही रहेगा। तो सुभान, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि ये थिएटर करने का दिमाग में कैसे आया या नाटक से कैसे जुड़ाव हुआ? ये सवाल जो है बड़ा इंटरेस्टिंग, और ये सवाल अगर कोई मेरे से पूछता है ना तो मैं अपने बचपन वाली यादों में चला जाता हूँ। हाँ, बिल्कुल, हम क्यों? जानना चाहेंगे। उसका रीज़न ये कि मुझे बचपन में सभी को डांस का शौक होता है कि मुझे भी डांस का शौक था, जो मुझसे आज नहीं आता है। और एक्टिंग का शौक भी बचपन से ही था। पहले शीशे के सामने खड़े होकर करना, मैं बहुत छोटा था और शीशे के सामने खड़े होकर कुछ ना कुछ करते रहता था। तो वो बचपन से था, बट मुझे नहीं पता था उस वक्त कि मैं थिएटर करूँगा, मैं एक्टर बनूँगा या मैं इसमें आगे जाऊँगा, बट शौक था, मैं कर रहा था। तो ये बात उस दौरान की है, 2000 आई थिंक 4 में मैं घूमने के लिए ऐसे ही गया था मुंबई। पापा का वहाँ बिजनेस था उस वक्त, तो मैं छुट्टियाँ थी। तो मैं पापा के साथ घूमने चला गया था, बहुत छोटा, शौक बहुत था, पता था कि सब कुछ जो है वो मुंबई में है, मतलब कि फिल्मों में काम, ये वो सारी चीज़ें सीखा कहीं नहीं था, कुछ नहीं था, बट शौक था जी। तो 2004 में जब मैं वहाँ गया तो मैंने घूमना शुरू कर दिया, अकेला घूमता फिरता रहता, छोटा सा, हाइट में छोटा, और घूमता फिर रहा हूँ, लोगों से पूछ रहा हूँ। किसी ने बता दिया कि यार ऐसे ऐसे वहाँ पे जो है ना कुछ नाटक वगैरह होता है, या वहाँ पे न्यूज़पेपर में मैंने देख लिया कि वहाँ पे प्ले का कुछ ऐसा था, तो मैं वहाँ पहुँच जाता था, तो वहाँ कोई बंदे मिल गए। तो शुरुआत मेरी जो थिएटर की हुई, वो शौक बचपन से था,
वो शौक मेरा जुनून में तब बदला जब मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया 2004 में मुंबई में शकील सर के साथ में। बट ये मुझे अच्छी तरह याद है कि हम जहाँ रिहर्सल करते थे वो अंधेरी वेस्ट में एक जगह थी, और अंधेरी वेस्ट में मेरा फर्स्ट फ्लोर पे हमारा जो रिहर्सल रूम होता था वो फर्स्ट फ्लोर पे था। तो मैं अचानक वहाँ पे एक बार पहुँच गया, ऐसे मुझे किसी ने बता दिया कि यार यहाँ पे ये कुछ है। शकील सर उस टाइम पे वर्कशॉप ले रहे थे। शकील सर के साथ मतलब आपका पहला जीवन का पहला थिएटर से जो मुखातिब हुए आप, हाँ हाँ थिएटर से जो रंगमंच से जो रूबरू आप हुए, हाँ या रंगमंच से जो परिचय हुआ कि थिएटर क्या है, रंगमंच हाँ, क्या है, वो शकील साहब वो के साथ। शकील सर से हुआ। मैं सिर्फ 2 महीने उनके साथ में रह पाया था, 2 महीने उनके पास साथ में रह के कुछ थोड़ा बहुत सीख पाया था। अब 2 महीने छुट्टियां थी कॉलेज की, स्कूल की छुट्टियां थी, कॉलेज में तो थे नहीं उस वक्त, स्कूल की छुट्टियां थी, तो मैं घर पे आ गया शेरकोट। अब मसला ये था कि मुझे करना था। मुझे उस वक्त किसी ने बताया कि धामपुर में कोई नाट्य द्वीप है। अच्छा, मुझे तो पता नहीं नाट्य द्वीप कहाँ है, छोटा सा था, मैं किससे पूछूं क्या करूं। नहीं तो मुंबई से आने के बाद की बात, मुंबई से आने के बाद वहां आपने कौन सा प्ले किया? वहाँ मैं प्ले कोई नहीं कर पाया था, सिर्फ सर के साथ में रहता था। सर जो वर्कशॉप देते थे, जो सिखाते थे, जो हमारी वॉइस पे काम कराते थे, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज पे काम कराते थे, वो सारी चीज़ें मैंने उनकी सीखी उनसे। मतलब वो जो आपने शकील साहब के साथ काम किया वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड वर्कशॉप नहीं थी, वो केवल आपने वहां सीखा कि हाँ थिएटर क्या हाँ, है, थिएटर क्या है। कोई प्रोडक्शन नहीं किया। प्रोडक्शन कोई नहीं किया मैंने वहाँ पे, प्रोडक्शन कोई नहीं किया, सिर्फ उनसे सीखा ओके। कि थिएटर क्या होता है, कैसे होता है। वो बीच बीच में जो है हमें जब सबको बताते थे कि भाई हम अपनी वॉइस पे ऐसे काम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें था, तो कुछ कुछ चीज़ें मैंने वहाँ से सीख ली। 2 महीने का वक्त था, कितना सीख पाता, जी जी। छोटा था। अब मुझे थिएटर तो ज्वाइन करना था। और मुंबई में उस टाइम में ऑडिशन के लिए भी जाता था। ओह, उस टाइम पे मैं ऑडिशन के लिए जाता था, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं एक जगह ऑडिशन के लिए गया था, तो छोटे मुझे तू बच्चा है, कौन से ऑडिशन के लिए आ गया तो। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि थिएटर के साथ साथ फिल्मों का कीड़ा भी काट के गया। वो कीड़ा वो काट के गया, और वो बचपन में ही काट चुका था। हाँ। अब मसला ये था, अभी मुझे कुछ आता था नहीं, तो नहीं, मुझे इनफैक्ट करना क्या बताऊं था? सुभान जी तो मतलब मुझे ये नहीं पता कि कुछ लोग हो सकता है शिद्दत के साथ थिएटर करते हों और थिएटर ही करते हों जी बिल्कुल। और लाइफ टाइम थिएटर ही करते हों, जी है बिल्कुल नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं जो फैक्ट बता रहा हूँ वो ये है कि 95% लोग जो, चाहे वो एनएसडी करें, चाहे बिल्कुल। वो बीएनए बीएनए करें, करें, चाहे वो इंडियन थिएटर इंडियन करें, थिएटर चाहे करें, मंडी मंडी से करें, करें वो डिप्लोमा, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो भी है वो आफ्टर ऑल उनका जो टारगेट होता है, जो अंततः जो टारगेट होता है वो फिल्म ही वो होता है। फिल्म ही होता है। जी। तो ये कीड़ा बचपन में काट चुका था वो। तो अब मैं जब यहाँ आ गया तो मैं सोचा मैं कि यार मैं क्या क्या करूँ, अब मुझे सीखना है, अब मैं सीखूँ कहाँ। नाट्यदीप का पता लगा, शायद नाट्यदीप का उस वक्त कोई ऑडिशन वगैरह था, मुझे याद है कि कोई फिल्म बना रहे थे या शॉर्ट फिल्म बना रहे थे। वो 2006 की बात है। मुंबई से आने के बाद में, आते ही मैंने 2004 में जब मुंबई था, तो आते ही यहाँ पर ज्वाइन किया। 2 साल लगे मुझे ये पता करने में कि मैं नाट्यदीप ज्वाइन कैसे करूँ। ओके। तो ऑडिशन दिया, वहाँ पे राजेंद्र सर मिले। राजेंद्र सर के अंडर में मैंने काम किया, नाट्यदीप ज्वाइन कर लिया। फिर उनके अंडर में मैंने प्ले करने शुरू कर दिया, उनसे सीखना शुरू कर दिया। तो एक जर्नी शुरू हुई नाट्यदीप से मेरी स्टार्टिंग। जैसे नाट्यदीप के साथ में मैंने पहला प्रोडक्शन किया था 2000 आई थिंक 7 में, या हाँ 7 में ही होगा, 2007 में लखनऊ यूथ फेस्टिवल में नौशीन एक प्ले था। अच्छा। वो सबसे पहला प्ले था मेरा जिसमें मैं एज एन एक्टर काम कर रहा था। राजेंद्र सर का डायरेक्शन था उसमें, और लिखा हुआ भी उनका था वो। तो वो शुरुआत वहाँ से हुई। ओके ओके ओके। सुभान जी, मेरा अगला प्रश्न आ रहा है, मेरे दिल में ये बात उठ रही है कि मैं ये प्रश्न करूं, हालांकि बड़ा डोंट टेक इट अदरवाइज, इसे अन्यथा में ना लीजिएगा। मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं आप, और मुस्लिम्स में मतलब एक्टिंग, नाच गाना, जी, ये सब तो बड़ा मतलब बिल्कुल एंटी है मुस्लिम्स के साथ। तो ये चीज़ें तो वहाँ उस चीज़ को कैसे फेस किया, कैसे घर में रिएक्ट हुआ, या घर वालों ने सपोर्ट किया, या क्या चीज़ें वो फेस करनी पड़ी? नहीं हाँ, ये सवाल है, ऐसा होता है, बट मैं लकी हूँ थोड़ा सा।
शुरुआत में बड़ी दिक्कत आई थी कि घर वाले बोलते थे कि क्या ये नाच गाने में लगा रहता है, क्या ये करता रहता है, कहाँ जा रहा है, क्यों कर रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं करना है, पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सारी चीज़ें। बट मतलब ये था, मैंने इधर से सुना, इधर से निकाल दिया। तो ये सारी चीज़ें चलती रहीं और फिर एक टाइम ऐसा आया कि घर वालों को अब लगने लगा कि इसको कितना भी समझा दो, ये करना वही है जो इसको करना है। तो घर वालों को लगा कि अब इस पे जोर जबरदस्ती करने का कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो घर वालों का सपोर्ट रहा, फिर कि बोले चलो ठीक है, अब जब ये कर रहा है तो करने दो, बच्चे की खुशी है, करता रहा। तो कहीं ना कहीं से वो सपोर्ट था जो मैं आज तक थोड़ा बहुत काम कर पाया हूँ। सपोर्ट नहीं होता तो मैं नहीं कर पाता, इतना काम तो नहीं कर पाता ऑब्वियसली, तो था सपोर्ट। दरअसल मैं भी एक रंगकर्मी हूँ, तो इस नाते मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा सुभान कि ये थिएटर जो है ना, ये बड़ी अलग चीज़ है। बिल्कुल। लोगों का बिल्कुल। मानना है कि थिएटर को बहुत आसान है कि आप मंच पे गए और आपने गए, डायलॉग बोल बोला, दिए, है नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन उस बात को मैं ये कहना चाहूँगा कि इट्स नॉट इजी, है ना? आप बिल्कुल, सिर्फ बिल्कुल। मंच पे खड़े होकर डायलॉग बोल देना ही थिएटर नहीं है। थिएटर नहीं है। थिएटर में बिल्कुल अनुशासन ऐसे होता है, हमारे गुरुओं ने जो बिल्कुल, बिल्कुल। गुरु शिष्य परंपरा जैसी जो एक परंपरा है गुरु शिष्य की, उसके अंतर्गत ही हमें थिएटर की शिक्षा दी है। और मैं तो ये समझता क्या, ये फैक्ट भी है बिल्कुल। कि जैसे मिलिट्री में अनुशासन होता है, हमारे यहाँ ज़रूरी है। थिएटर में वही अनुशासन। वही है। जब हम काम शुरू करते हैं तो बाकायदा जूते वहाँ साइड में रखे साइड में होते रखे हैं, होते हैं, बिल्कुल, और बिल्कुल। जो हमारे स्टार्टिंग होती है वो भगवान को याद करके, ऊपर वाले होती को है, याद करके बिल्कुल। होती है। फिर हम उसमें बैठना, उठना, बोलना, सच बात तो ये है कि हम आम जीवन में सही से बात भी नहीं कर पाते बात भी हैं, नहीं कर है ना? पाते हैं, बिल्कुल सही। हमारा उच्चारण जो है शुद्ध नहीं होता शुद्ध है, नहीं होता है ना? हम जब बोलते हैं तो हिच करते हैं। और जैसे ये बच्चे जो थिएटर से जुड़ते हैं या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज से जुड़ते हैं, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर आदमी को कहीं ना कहीं इंसान बनाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो भी है वो इंसान नहीं है, बट एक वो जैसा आपने कहा कि अनुशासन, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। वो चीज़ें हैं। हम बोल सही से नहीं पाते हैं, वो सारी चीज़ें हमको थिएटर सिखा रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए एक्टर बने, ये करने के लिए एक्टर बने। हम अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसको भी बेहतर बना सकते हैं अगर हम थिएटर करते हैं। डेफिनेटली, जब आप एक आम आदमी होते हैं और जब आप एक कलाकार होते हैं, बिल्कुल, तो जब आप समाज में बैठते हैं, बिल्कुल, तो समाज में आपकी पहचान बिल्कुल एकदम अलग हो जाती है। जब बिल्कुल आपका सही बात है। पहला शब्द आपके ज़बान से निकलता है, बिल्कुल, तो आपको लोग दूर से ही कह जाते हैं, नो नो नो, ही इज समथिंग डिफरेंट, वो कुछ अलग है बिल्कुल, ना? बिल्कुल, क्योंकि यही थिएटर सिखाता है। बिल्कुल। जब आप मंच पे बोलते हैं, तो आप अकेले व्यक्ति होते हैं और आपको सुनने के लिए हजार लोग सामने बैठे होते हैं, तो इट्स मिरेकल, जादू है। बिल्कुल, बिल्कुल, आप एक आदमी को बैठ के मेरे सामने कहिए कि वो किसी एक आम आदमी को सुन ले, इम्पॉसिबल। सही। लेकिन एक कलाकार हजार लोगों को बोलता है और लोग सुनते हैं। ऐसे करके आके सुनते एक हैं। टक लगा के उसको देखते हैं, उसको सुनते हैं और बाद में ऐसे ऐसे करके उठते हैं। तो ये मिरेकल, बिल्कुल, ये जादू बिल्कुल। केवल थिएटर में है। थिएटर में है। जी। मैं एग्री करता हूँ इस बात से। मैं ये जानना चाह रहा था, ये तो बात हुई घर की कि आपका घर से सपोर्ट हुआ। उसके बाद क्योंकि धामपुर में एक्टिविटी ज़्यादा होती रहती थी बिल्कुल, थिएटर की, बिल्कुल। और शेरकोट के आप रहने वाले थे, 7-8 किलोमीटर का बिल्कुल। दूरी है, रोज़ आना जाना वहाँ रोज़ से। आना था। नाट्यदीप के साथ साथ कुछ और भी संस्थाएं थी जिनसे आप जुड़े रहे? जी, नाट्यदीप के साथ, नाट्यदीप ज्वाइन करने के बाद में फिर ये प्ले चलता रहा। फिर अक्षर के साथ साथ में काम किया, अक्षर ग्रुप के साथ में। परिचय मैं बता दूं, परिचय क्या नाम था उसका? रंग परिचय। हाँ, जो रंग परिचय एक थिएटर ग्रुप था, वो पवन दादा का था। पवन दादा मेरे गुरु हैं, बहुत मैंने पवन दादा के साथ में काम किया है। मैं अपने आप को लकी आज इसलिए मान रहा हूँ कि जो दादा से मैंने सीखा, वो काम किया, और मैं बहुत लकी हूँ कि दादा ने मुझे, अपने स्टूडेंट को, अपने शिष्य को इस स्पेशल प्रोग्राम में बुलाया, और आज दादा से बात करने का मुझे मौका मिल रहा है।
मैं बहुत लक्की मान रहा हूँ अपने आप को। दादा से मैंने इतना सीखा है, इतना सीखा है, और मैं मतलब एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता शब्दों में। ये हकीकत है, ये हकीकत है। और दूसरा एक और चीज़ है, अगर हम कोई प्रोडक्शन नहीं भी कर रहे हैं ना, और मैं कहीं भी हूँ, दादा से मेरी कंटिन्यू बात होती है। मैं मुंबई रहूँ, मैं दिल्ली रहूँ, मैं कहीं और रहूँ, मुझे कैरेक्टर में कभी कभी कुछ डाउट होता है तो मैं दादा को कॉल करता हूँ कि दादा मुझे कैरेक्टर में आवाज़ के लिए, स्पेशली आवाज़ के लिए फ़ोन करता हूँ, क्योंकि दादा की आवाज़ मुझे बहुत प्यारी लगती है। और मैं मेरी आवाज़ सॉरी दोस्तों, यार। मैं आपको बता दूं कि यहाँ यहाँ भी ये एक्टिंग कर रहा है। बिल्कुल नहीं। थिएटर वाला आदमी रंगकर्मी है ना, तो इसलिए अतिशयोक्ति कर रहा है। बस नहीं। जो भी कुछ है, थोड़ा बहुत मैं एक छोटा सा आर्टिस्ट हूँ, एक छोटा सा रंगकर्मी हूँ। खैर इस बात को दादा यही, दादा हाँ। मेरा अगला प्रश्न आता ये है। मैं अपनी बात पूरी करूंगा, फिर उसके बाद में आपके दादा के साथ में मैंने काम करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद में मैंने दिल्ली में एक ग्रुप ज्वाइन किया, अवंते अवंते, आई थिंक अवंते था। दादा के थ्रू ही मेरी वहाँ पे ज्वाइनिंग हुई थी। बहुत सारे स्ट्रीट प्ले किए उनके साथ में। फिर तन्वी नाट्य संस्था कोटद्वार के अंडर में स्ट्रीट प्ले किए मैंने। जी जी। तो वो जर्नी वहाँ से शुरू शुरू हुई। और फिर धामपुर में अपना क्लब, उसके लिए काफ़ी काम किया, बहुत सारे प्ले किए। उसके लिए भी मैंने स्ट्रीट प्ले भी किए और स्टेज शोज भी किए, प्ले भी किए। दादा के लिखे हुए प्ले भी बहुत किए। और चाहे वो चिमटे वाले बाबा हों या स्पर्श का वो कैरेक्टर हो, या फिर मेरी पहली शॉर्ट फिल्म जो मानेंगे वो तो क्या नाम था उसका शॉर्ट फिल्म का, वो हमारी महिमा कहने वाले बाबा। महिमा केड़े वाले बाबे की, यार मैं भूल जाता हूँ नाम, मुझे है। तो वो शॉर्ट फिल्म वही थी। वो रिलीज़ किसी कारणवश थोड़ा लेट हुई थी। पहली शॉर्ट फिल्म भी मैंने दादा के साथ ही की थी। बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है मुझे दादा से, और दादा के साथ में काम किया तो वो जर्नी शुरू हुई। अवंते के साथ में काम किया, अवंते कर अकेडमी के दिल्ली काम किया, धामपुर में काम किया, बहुत सारे प्ले, स्ट्रीट प्ले बहुत किए। फिर मुंबई शिफ्ट हो गया। मुंबई में थिएटर तो मुंबई में नहीं किया, बट वो फिल्म में ट्राई करने लगे, सीरियल्स में ट्राई करने लगे, ऑडिशन के लिए ट्राई करने लगे। सुभान, दर्शक जानना चाहेंगे कि आप थिएटर के साथ साथ जो आपने मुंबई में अपना स्ट्रगल टाइम गुजारा, और उस दौरान जो जो आपने काम किया, तो वो फिल्म और शॉर्ट फिल्म या सीरियल्स, वो जानना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे काम किए जो आपके लिए यादगार बने, और कितने आपको सेटिस्फेक्शन वहाँ मिला। मेरे यादगार प्ले को मैं बोलूँगा, मेरे यादगार प्ले बहुत सारे हैं, मतलब प्ले तो बहुत हैं। जैसे स्पर्श है, दादा का लिखा हुआ है स्पर्श, बहुत ही कमाल का प्ले है। और मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने दादा के साथ में वो प्ले किया था, और उसमें दादा ने मुझे लीड कैरेक्टर दिया था। मतलब लीड वो, उसमें सारे कैरेक्टर बहुत अच्छे थे, बट वो मेरे हिसाब से मेरा लीड था। मेरे हिसाब से नहीं, मेरा वो लीड था। एक्चुअली वो देवू जो है वो बिल्कुल डिफरेंट करेक्टर है। जो हाँ तुमने किया था वो वास्तव में एक मेरे हिसाब से भी बिल्कुल अलग करेक्टर हाँ, है। तो वो प्ले बहुत करीब है मेरे दिल के। एक एक प्ले मेरा है, जो मैंने पहला डायरेक्शन किया था प्ले, वो दिल्ली में मैंने शो किया था, हरी का नाम सकती है। वो मेरे दिल के करीब थोड़ा सा इसके लिए ज़्यादा है कि जब मैं दादा वो प्ले कर रहा था, 2012 या 13 की बात होगी, तो एक टाइम ऐसा लग रहा था कि शायद मैं वो प्ले परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा। सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई थी, क्यों मैं इतना बड़ा तो वो हूँ नहीं कि भाई मैं दिल्ली जाऊँ और मुझे कोई स्टेज दे दे। तो तैयारी सब कुछ हो चुकी थी, मेरे दिल्ली के कुछ दोस्त थे, उनके साथ में सब कुछ कर चुका था। फाइनली मुझे एक स्कूल ने स्टेज दिया, मैंने वो परफॉर्म किया। वो दिल के करीब इसके लिए है कि मेरा पहला डायरेक्शन था, वो डायरेक्शन कर रहा था, एक्ट भी कर रहा था उसमें। वो सिर्फ इसके लिए कर पाया कि मैंने दादा से बहुत कुछ सीखा इसके लिए। नहीं। और मुंबई पहुंचने के बाद में अगर हम बात करते हैं तो फीचर फिल्म की अगर बात करें, 3 फीचर फिल्म कर चुका हूँ, बट रिलीज अभी कोई नहीं हुई है। होप सो के क्या बात है, बहुत बढ़िया, रिलीज हो जाए। बहुत अच्छी बात। और भगवान से यही दुआ करेंगे, यही शुभकामनाएं आपके लिए कि आप जो है वो रिलीज भी हो और आप अपना सिल्वर स्क्रीन पे छाएं और आप धामपुर का नाम रोशन करें। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश यही है एज एन एक्टर। जी। और फिल्म बहुत अच्छी हैं तीनों, नाम बहुत जानना अच्छी हैं। चाहेंगे पहली फिल्म तो थी पिंजरा, पिंजरा। जो फिल्म मुझे मिली थी अभिजीत दादा के थ्रू और पवन दादा के थ्रू, है ना।
अभिजीत दादा आज हमारे बीच में नहीं है, मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। एक फिल्म में ही हमने काम किया था, उसी दौरान साथ में रहा, उसी दौरान उनसे बहुत सीखने के लिए मिला और कंटिन्यू उनसे भी मेरी बातचीत होती रहती थी कैरेक्टर को लेकर के और चीज़ों को लेकर के। बहुत मिस करता हूँ मैं उनको। तो वो फिल्म थी। एक फिल्म का नाम जब तक मैं शूट पे था वो फाइनल हुआ नहीं था, प्रोड्यूसर ने फाइनल किया नहीं था। एक फिल्म थी ब्लू शर्ट करके, तो ये है, उसमें ब्लू शर्ट में मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा है और हो सकता है शायद कि वो नाम चेंज करके हो, बट जब तक मैं उसमें पूरी फिल्म में था तो नाम वही था। अभी तक फिल्म रिलीज़ हो नहीं पाई है, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर हैं उसमें, तो देखते हैं कब तक रिलीज़ होती है। और सीरियल्स की बात करें तो सिद्धि विनायक के कुछ एपिसोड किए, अच्छा। एन टी वी पे आता था, बढ़िया। और क्राइम अलर्ट किया। और शॉर्ट फिल्म की अगर बात करें तो 15 से 20 आई थिंक शॉर्ट फिल्म कर चुका हूँ, जो कुछ मैंने ही किए हैं। एज ए डायरेक्टर भी काम किया है। तो जैसे मेरी पहली फिल्म साइलेंट शॉर्ट फिल्म थी, वो 3rd इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल पुणे के लिए सेलेक्ट हुई थी। पहली फिल्म थी जो रिलीज़ मेरी शॉर्ट फिल्म थी वो थी। मुंबई में और बहुत सारी 15-20 शॉर्ट फिल्में की। लॉकडाउन के दौरान घर पे आना पड़ा, थोड़ी सी सिचुएशन वहाँ पे ऐसी क्रिएट हो गई थी, तो फाइनली अभी घर पे हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ भी कुछ किया जाए। सुभान, बड़ा एक अलग सा मैं प्रश्न करने जा रहा हूँ और ये प्रश्न मेरा इसलिए है कि जो हमारे दर्शक हैं ऐसे हैं जो थिएटर को ज्वाइन करना चाहते हैं, रंगमंच क्या है ये जानना चाहते हैं, या एक्टिंग या अभिनय क्या चीज़ है या उसकी और क्या एस्पेक्ट्स हैं, वो उनके बारे में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनको ये सुन के अच्छा लगेगा, आपसे वो कुछ मोटिवेशन उनको मिलेगा कि इस थिएटर जर्नी में जो आप तक आपकी रही है उसमें सबसे अच्छा और सबसे बुरा वो कौन से घटना है जो आप भुलाए नहीं भूलते? मेरे लिए सबसे बुरी घटना तो वो होगी जब मैंने 2 साल काम नहीं किया था। एक्चुअली था ऐसा, मसला ये था कि मैं कॉलेज के लिए शिफ्ट हो चुका था मुरादाबाद। हिंदू कॉलेज से मैंने टूरिज्म में बैचलर डिग्री ली, तो उस दौरान मैं ना तो प्ले कर पाया, ना कोई शॉर्ट फिल्म या कुछ, मतलब कुछ कर ही नहीं पाया था। सिर्फ मैं पढ़ाई कर रहा था उस वक्त, और मेरे घर से भी ये था कि इस वक्त तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो वो पढ़ाई के हिसाब से बहुत अच्छा टाइम था, बट मुझे वो अंदर कहीं ना कहीं चीज़ें ना वो खलती थी, वो खलने लगी थी कि यार मैं ठीक है पढ़ाई करूँगा, बट मुझे थोड़ा सा टाइम जो है ना वो प्ले के लिए चाहिए, मुझे थिएटर के लिए चाहिए, मुझे जो सीखना है मुझे उसके लिए वो चाहिए। तो मेरे हिसाब से मेरा सिर्फ वो टाइम था जब मैंने प्ले नहीं किया, और मेरे लिए आज भी बुरा टाइम सिर्फ वही होता है जो मैं कुछ नहीं करता हूँ। अगर मैं फ्री हूँ ना तो समझो मेरा मन नहीं है, तो मैं मतलब वो ख़राब टाइम है मेरे लिए। अगर मैं कर रहा हूँ कुछ तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। सबसे अच्छा टाइम? सबसे अच्छा टाइम दादा के साथ का था। दादा के साथ का था, स्पर्श के टाइम का। आई थिंक कौन से सन में किया था हमने स्पर्श? बहुत समय हो गया, आई लगभग थिंक 8-10 साल हो मैं दादा के साथ में काम कर रहा था। स्पर्श जब हमने किया था तकरीबन 7-8 साल तो हो हाँ, गए होंगे। बिल्कुल। वो टाइम बहुत अच्छा इसके लिए था